नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, हमने कल 10वीं यूनिट है बिंदु पथ, इसके कुछ बेसिक नियम और साथ में हमने एक इसकी परिमेय की थी। आज इसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए आज हम शुरू करेंगे। पहले 10.2 है, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पहले लेंगे, इसके बाद इसके पूरे प्रश्न में करवा दूंगा आपसे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस चैनल को आगे से आगे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें कहिए आप कि वो भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिले। चलो विद्यार्थियों, आज बात करते हैं 10.2 के बारे में। 10.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको ये केवल इतना पूछना चाह रहा है कि लंब केंद्र अंतःकेंद्र इनसे संबंधित है, तो आप उसे करने की आवश्यकता नहीं होती है इतनी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 2 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक उदाहरण दे रखा है, एक प्रश्न संख्या 2 और एक प्रश्न संख्या 7, ये तीनों एक ही जैसे हैं। ऐसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहता है कि कोई त्रिभुज है, कोई क्या है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का नाम इसे कह दिया ए, इसे कह दिया बी, इसे कह दिया सी। इसकी माध्यिकाएं, एक माध्यिका है ए डी, दूसरी माध्यिका है बी ई और तीसरी माध्यिका है कौन सी है, सी एफ। कौन सी, सी एफ। ये जी बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो हमने कल परिमेय की उसमें ये हमें पता है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। जो केंद्र है उस माध्यिका को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। ये त्रिभुज का केंद्र है, ये माध्यिका को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। अब एग्जामिनर ने इस प्रश्न में दे रखा है तो पहले लिख देंगे कि माना कि, क्योंकि प्रश्न में आंसर को कर दे रहा है तो हमें सिद्ध करना ये नहीं लिखेंगे, हमें लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं, त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं कौन सी आपके पास, ए डी बी ई व सी एफ जी बिंदु पर, जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा, और आपको एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, तथा ये दे रखा है इसने, एग्जामिनर जो मान दे रखे वो लिखिए आप। ये दे रखा है कि ए डी है, सॉरी ए जी है, ए जी का मान 6 सेंटीमीटर, ए जी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार एग्जामिनर ने दे दिया ए जी का मान 6, बी का मान 9, बी का मान दे दिया 9 सेंटीमीटर। और कहता है आपके पास कि जी एफ, इसका मान जी एफ का मान दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। ये तो आपको मान दे रखे हैं। अच्छा, पूछना क्या चाह रहा है आपके पास, एक तो मान ज्ञात कीजिए जी डी का, किसका मान ज्ञात कीजिए, जी डी का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा मान किसका ज्ञात कीजिए आप, बी जी का मान ज्ञात कीजिए, बी जी का मान ज्ञात कीजिए आप। तीसरा मान किसका ज्ञात कीजिए आप, तीसरा मान ये कह रहा है कि सी एफ का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए, सी एफ का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको ये संख्या चेंज करेगा। आपके जो प्रश्न 7वां है, उदाहरण दे रखा है एक, और एक तीसरा प्रश्न, तीनों एक ही है, केवल संख्या आपस में चेंज होती है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, आपको दे तो क्या रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। देखो ए जी का मान दे दिया, ए जी का ही पहचानो, ए जी यानी इसका मान तो आपसे दे दिया, और पूछना क्या चाह रहा है आपके पास, जी डी का मान पूछ रहा था। किसका मान पूछना चाह रहा है, जी डी का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब आप परिमेय के अनुसार जानते हो कि ये किस अनुपात में, 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो लिखेंगे चूँकि केंद्रक माध्यिका को, चूँकि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। हम ये बात जानते हैं कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, यानी कि कितने अनुपात में बांटता है, 2:1 में। अर्थात ए जी, अर्थात आप जानते हो कि ए जी बटे जी डी, ए जी बटे जी डी, ये कितना अनुपात है, 2:1, यानी ये तो 2 है और ये कितना है, 1 है। आप ऐसी संख्या चेंज करेगा और कुछ नहीं करेगा। आपके पास संख्या चेंज करके आपके पास यदि
पूरी का मान पूछे तो इसका मान ज्ञात कर लो, इसका दे रखा है इसका ज्ञात करो, दोनों को पूरे को जोड़ दो। जैसे करा वैसे वैसे काम कीजिए आप। हम जानते हैं कि ये कितने अनुपात में बांटता है, 2:1 में। अब आपने देखो AG है, AG का मान दे रखा तो AG की जगह AG का मान रखो, ये कितना है 6, बट्टे की जगह है बट्टे, बट्टे में क्या रहा है GD, बराबर की जगह है बराबर कितना है 2, इसके नीचे है 1। अब क्या किया वज्री गुणा, ये काटने तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इससे गुणा किया तो GD बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो पहले को उतरा है 3 सेंटीमीटर मान हो चुका है। आगे देखो दूसरा प्रश्न आपके पास क्या पूछ रहा है, BG का मान। किसका मान पूछ रहा है, BG, यानी BG का मान पूछ रहा है। आपको दे रखा है किसका, B का दे रखा है, किसका दे रखा है B का, और मान पूछ रहा है किसका, BG का। अब देखो ध्यान से देखना, ये पहले का मान हो चुका आपके पास। दूसरा देखिए आपके पास किसका मान ज्ञात करना है, BG का मान ज्ञात करना है। तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हो आप कि GE बटे BG कितना अनुपात होता है, 1/2, क्योंकि ये तो 1 और 3 कितना होता है 2। अब हमें किसका मान दे रखा है, हमें मान तो ज्ञात करना है BG का। किसका मान ज्ञात करना है, BG का। दे रखा है किसका, B का। तो इसे B में कन्वर्ट कीजिए, B में क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी तरफ इस तरफ भी 1 जोड़ता हूँ, इधर भी 1 जोड़ता हूँ। देखो अपना आप थोड़ा सा हल करेंगे, अपना आप काम हो जाएगा। हमने 1 जोड़ा, 1 जोड़ के लघुत्तम लेते हैं, क्या लघुत्तम आया BG। तो यहाँ से क्या हो आपके पास GE प्लस 1 के बाद 1 कितने बार गया, BG बार, BG को गुणा गया तो BG बराबर की जगह है बराबर, इसमें लघुत्तम लिया तो कितना आया 2, और ये कितना है 1 + 2, 1 + 2, क्योंकि 2 में 2 का बाद दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया, 1 प्लस की जगह प्लस, 1 के बाद दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2 कम 2। आगे हल करते देखो, यहाँ आपने देखा G यहाँ भी है, G यहाँ भी है, तो क्या हो आपके पास BE, ये क्या होगा BE बटे BG बराबर की जगह है बराबर, 2 और 1 कितना हुआ 3/2, 3/2। आगे मैं हल करता हूँ, देखना ध्यान से। BE क्या दे रखा है, BE, B का मान कितना है 9 है, तो यहाँ लिखा कि हमने कितना 9, बट्टे की जगह है बट्टे में BG की जगह है BG बराबर की जगह है बराबर, ये 3/2 कितना है 3/2। अब ये डायरेक्ट काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 3 को 2 से 3 दूनों 6, तो BG बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार BG का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। तीसरा मान किसका पूछ रहा है, C ऐप का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, C ऐप का। ये देखो पूरी दूरी का मान पूछ रहा है आपके पास, और कहता है इसका मान दे दिया, इस पूरी दूरी का मान पूछा है, तो पहले इसका मान ज्ञात कर लिया। आप किसका मान ज्ञात कर लिए, CG का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करते हैं, CG का। मैं यहाँ हल करता हूँ, देखना विद्यार्थियों। वही अनुपात हम जानते हैं कि CG बटे GF ये कितना अनुपात है, 2:1, यानी ये तो 2 है और ये कितना है 1 है, क्योंकि केंद्र को होता है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ये बात हम पहले से जानते हैं। अब मान रखिए आप, देखो इसका मान हमारे पास BG, यानी इसका मान नहीं है, तो BG CG की जगह तो CG बट्टे की जगह बट्टे, इसका मान दे रखा है आपके पास कितना है 4.5 बराबर की जगह है बराबर, ये कितना है 2/1। क्या करेंगे, वज्र गुणा करता हूँ, तो यहाँ से देखना CG बराबर कितना हुआ 4.2 को किससे गुणा किया 2 से, तो कितना हुआ आपके पास 9। 4.2 गुणा 4.5 को 2 से गुणा है तो कितना हुआ 4 को कितना हो गया आपके पास 9 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ चुका है। भाई 4.5 को आप 2 बार गुणा करते हो, 4.5 गुणा 4.5, 2 से गुणा करते हो तो आपके पास 2 से गुणा करते हैं इसे, तो आपके पास कितना आता है 9 सेंटीमीटर। यानी 4.5 को आपने 2 से गुणा किया तो कितना है 9 सेंटीमीटर, ये 9 आ गया। अब आपको पूरी की मान चाहिए, किसका मान चाहिए, हमें तो मान चाहिए C ऐप का। किसका मान चाहिए, C ऐप का। C ऐप कितने भागों में बटी है, 2 भागों में। एक तो किसका मान CG का मान प्लस एक कौन सा है G ऐप का मान। किसका मान है, G ऐप का मान, क्योंकि ये दूरी प्लस ये दूरी है, तो इसका मान तो आपके पास कितना है 9, और इसका मान आपके पास पहले से आ चुका 4.5, जोड़े तो 9 और 4 कितना हुआ 13.5, कितना हुआ 13.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थी ये प्रश्न हमने हल कर लिया। ऐसा नॉर्मल प्रश्न है, इजी प्रश्न है, आप 1-2 बार प्रश्न कवर करोगे। अब इसके बाद आप 7 तक क्वेश्चन निकालिए, एक उदाहरण निकालिए, आप आसानी से कवर कर पाओगे। इसके बाद आगे देखिए विद्यार्थियों, इसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से संबंधित एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 2-3 उदाहरण है और 2-3 क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान से हल कीजिए। इनमें से एक जरूर प्रश्न आएगा आप एग्जाम में। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, एक क्या है त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ABC एक त्रिभुज है, इसमें ये त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज की माध्यिका है, एक माध्यिका है AD, दूसरी कौन सी है BE, और तीसरी कौन सी है C ऐप है। कौन सी C ऐप, ये तो D है, ये E है और ये F है। G बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। G बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं।
तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करवा रहा है कि AD प्लस BE ये ग्रेटर देन है 3/2 AB से। देखो पहला टॉपिक लिखते हैं दिया है, ये तो आपने चित्र बना लिया। पहला टॉपिक लिखते हैं दिया है। आप प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पहले भी कहा है दिया आप स्वयं लिखने की कोशिश कीजिए, आप आसानी से कवर कर पाओगे। आप क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD BE व CF जी बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा टॉपिक होता है सिद्ध करना। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होता है, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करवा रहा है विद्यार्थियों, ये सिद्ध करवा रहा है कि AD प्लस BE ग्रेटर देन यानी बड़ा है 3/2 AB से। 3/2 AB से ये संकेत दे रखा है। एग्जाम में संकेत कभी नहीं आता, आपको केवल सुविधा के लिए दे रखा है ये संकेत, आप इसका उपयोग करना है। देखिए विद्यार्थियों, रचना करने की आवश्यकता नहीं है, उत्पत्ति पे चलते हैं हम। हमें मैंने कहा है प्रमेय कीजिए या प्रश्न कीजिए, एक ही तरीका अपनाना है। हमें आवश्यकता किसकी है, हमें आवश्यकता है AD का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, AD का। प्रमेय को या प्रश्न को हल करना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हमें जिसकी आवश्यकता वैसे वैसे काम कीजिए आप। अब AD का मान चाहिए, AD है कहाँ, AD ये पूरी दूरी है, ये दूरी AD है। अच्छा तो देखो हम जानते हैं कि आपको देखो लिख देंगे कि AD ये कितने भागों में बटी है, 2 भागों में। एक भाग तो कौन सा है, AG का, एक भाग कौन सा आपके पास GD का। किसका भाग है, GD। तो AG प्लस GD ये 2 भागों में बटा है। अब एक थोड़ा सा काम इसमें करेंगे कि AG का भाग लगाएंगे। किसके भाग लगाएंगे, AG का। ये क्यों लगाएंगे अभी आपको पता चलेगा, आप आसानी से कवर कर पाओगे इसे। तो मैं एक काम करता हूँ, AG का भाग देने पर AG का भाग देने पर देते हैं। तो देखो AG का भाग देता हूँ तो ये क्या हुआ, AD/AG बराबर की जगह है बराबर, यहाँ से हो गया AG/AG प्लस की जगह है प्लस, ये हो गया GD/AG। अब आप देखो ये समान संख्या में समान संख्या भाग दिया तो कितना आया, 1 प्लस की जगह है प्लस। अच्छा GD/, देखो ये दूरी और ये दूरी, ये केंद्रक है। ये केंद्रक कितने अनुपात में, 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये तो दूरी आएगी 1 और ये कितनी आएगी, 2। तो इसका मान तो आपके पास हो गया 1, इसका मान कितना हुआ, 2। तो 1/2। अब इसके नीचे क्या मानता हूँ, 1 लघुत्तम लेके हल करता हूँ तो कितना हुआ, 2। पहले वाले प्रश्न में क्या था, 2 + 1 2 और ये कितना हुआ, 3। तो आपके पास ये हो गया कि AD/AG ये बराबर हो गया 3/2। अब देखो ये भाग में, इधर किस में हो गया, गुणा में। तो AD का मान आपके पास आ गया है 3/2 AG। इसे कहते हैं समीकरण 1। क्या कहते हैं, समीकरण 1। यानी AD हो कितना है, 3/2 AG से। 3/2 AG के बराबर है। इसी प्रकार अब देखो इसी प्रकार B का मान चाहिए, तो इसी प्रकार दोबारा हल करने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार देखो हम हल करते हैं। इसी प्रकार आपके पास BE, इसी प्रकार किसका मान BE, इसका मान किसके बराबर होगा, 3/2। किसके बराबर होगा, 3/2, क्योंकि अभी क्या रहा है 3/2, यहाँ क्या रहा है AG, तो यहाँ क्या जाएगा BG। क्या जाएगा, BG। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो बीच में दोनों में चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का, तो जोड़ेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ करते हैं विद्यार्थियों। देखो जोड़ के देखते हैं हम, तो आपके पास क्या है, AD प्लस BE बराबर की जगह है बराबर, इसको जोड़ते हैं तो क्या हुआ, 3/2 AG प्लस 3/2 ये आ गया BG। 3/2 BG। थोड़ा सा आगे हल और करते हैं हम, ध्यान से देखना विद्यार्थियों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप इन प्रश्नों को विशेष निकालिए ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर आए। अब देखो 3/2 यहाँ भी है, 3/2 यहाँ, तो क्या ले लूँ मैं, कॉमन। तो जो हमारा चल रहा है, इधर जो चल रहा है AD प्लस BE बराबर की जगह है बराबर, 3/2 मैंने क्या ले लिया, कॉमन लिया। तो यहाँ से क्या बना, AG प्लस BG। अब ये AG और BG है का, इसको पहचानो। आप ये देखो कि ये तो रहा AG और ये रहा हमारे पास BG। हमें आवश्यकता है कि AB आना चाहिए। क्या आना चाहिए, AB आना चाहिए, और एक ग्रेटर देन का चिन्ह भी आना चाहिए। इसे समीकरण 3 कह सकते हो आप। अब एक त्रिभुज का नियम सुनिए ध्यान से।
कि त्रिभुज में एक नियम चलता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, अधिक होता है। किसी भी त्रिभुज में यदि त्रिभुज की आकृति बनती है तो त्रिभुज का नियम है ये कि यदि आपके पास त्रिभुज बनाना है तो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, अधिक होता है। तो देखेंगे हम त्रिभुज कौन सा है, AGB में, यानी इस त्रिभुज की बात करते हैं क्योंकि AB का मान चाहिए। तो इसमें देखेंगे कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, लिख सकते हो आप, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये त्रिभुज का नियम है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। कैसे भी आकृति में यदि त्रिभुज बनाना है तो कोई भी दो भुजाओं का योग करेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा, सदैव अधिक होगा, अर्थात इन दोनों का योग इससे क्या होगा, ज़्यादा। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि AG प्लस BG का मान ज़्यादा होगा, किससे, AB से क्या होगा, ज़्यादा होगा, AB से क्या होगा, ज़्यादा। अब देखो हमें आवश्यकता है क्या, 3/2 चाहिए, क्या चाहिए, 3/2। तो इसमें 3/2 से क्या करता हूँ, गुणा, किससे गुणा करता हूँ, 3/2 से गुणा करने पर, 3/2 से गुणा करने पर देखिए विद्यार्थियों, गुणा करते हैं जैसे आवश्यकता वैसे वैसे काम कीजिए, हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ हो गया 3/2 AG प्लस BG, अच्छा ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन, इसलिए हो गया 3/2 AB, इसे कहते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखिए आप, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 को आप देखोगे तो यहाँ देखो आप ध्यान से पाओगे कि यहाँ कह रहा है आपके पास, देखो इसको देखो ध्यान से एक बार, ये कह रहा है 3/2 AG प्लस BG, 3/2, देखो ये 3/2 AG प्लस BG की जगह आप क्या लिख सकते हो, AD प्लस B, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये चीज़ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा समीकरण 3 व 4 से क्या लिखेंगे कि AD प्लस BE, यहाँ किस कह रहा है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन लगा दिया, और ये कह रहा है 3/2 AB इति सिद्धम। इस प्रकार ये प्रश्न सिद्ध होता है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। यदि समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।